की फ्रेंड्स हैं, एक ही स्कूल में पढ़ाई की और बहुत वक्त गुजारा है साथ, तो इसीलिए मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई। सुना है उनकी तबीयत बहुत खराब है, कल रात ही उनका ऑपरेशन हुआ है, तो क्या आप उनसे मिलने नहीं गई? जी अभी इंटरव्यू के बाद वहीं जाने वाली हूँ मैं। अच्छा, चैंग सॉन्ग जो अभी ड्रामा करने जा रही है वो? एक्सक्यूज मी जी, क्या आप मुझसे सिर्फ मेरे बारे में सवालात कर सकती हैं? जी जी क्यों नहीं। अच्छा ये बताएं, आपकी लाइफ में कोई स्पेशल है? हाँ है कोई मेरी जिंदगी में, 10 साल पहले से जानती हूँ उसे। अरे लियो आ गया यार, कैंटीन जा रहा हूँ। बहुत भूख लग रही है। तुझे असाइनमेंट जा रहा हूँ। भूख लग रही है। तूने असाइनमेंट कंप्लीट किया? उफ, ये देखो जरा, इतने सारे रेड मार्क्स। तो क्या हुआ, तुम्हें तो वैसे भी स्टार बनना है। पर पढ़ना भी तो है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह ना तो अच्छा पढ़ पाती हूँ ना ही अच्छे मार्क्स आते हैं मेरे। वैसे मैं तुमसे मदद ले सकती हूँ, हेल्प करोगी ना मेरी? हाँ। लियो, आज मैं यहाँ बैठूंगा। मैं आज यहाँ नहीं बैठूंगा। प्लीज मेरी जगह खाली कर दे यार, प्लीज। मैं उसमें बैठूंगा। कैसी हो चैंग सॉन्ग? मुझे तो तुम जानती हो ना, लियो नाम है मेरा। मैं किसी लियो को नहीं जानती। हाँ, मैंने तुम्हारा चॉकलेट का ऐड देखा था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी तुमने उसमें। जानती हो वो चॉकलेट की कंपनी किसकी है? मेरे पापा की। तो क्या करूं? कैसी बातें कर रही है? क्या बोल रही है? मैंने अपने पापा से कहा था कि तुम्हें अपने चॉकलेट के ऐड में मॉडल ले लें। कुछ समझी? तुम चाहते हो मैं तुम्हें थैंक यू कहूं? कहना तो चाहिए। मैंने सुना है कि मेरे कमर्शियल करने के बाद तुम्हारी कंपनी को बहुत फायदा हुआ, तो इस बात के लिए तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। तो मैं तुम्हें थैंक यू कहूंगा? ये कैसी बात ओके हुई? ओके, मेरे पास फजूल बातों का वक्त नहीं है, मुझे बहुत काम है। कैसी बातें कर रही है? क्या बोल रही है? कर क्यों रही हो तुम? एक तो मैंने अपने पापा से कहकर तुम्हें काम दिलवाया, बजाय तुम मुझे थैंक यू कहो मुझे बातें सुना रही हो। मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा था? उसने कभी मेरी तरफ देखा भी नहीं, मगर ना जाने क्यों मैं हमेशा उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। सर मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहा था, मैं उसका बॉयफ्रेंड। देखिए, बस आप मुझे एक दफा अंदर जाने दीजिए, मैं खुद उससे बात करता हूँ। अंदर जाने नहीं दे सकते। देखिए मुझे अंदर जाना है, हटिए प्लीज। लियो क्या हुआ? चैंग, तुम्हें कम से कम एक कॉल तो करनी चाहिए थी मुझे। तुमने अपने उस पड़ोसी को क्यों बुलाया? मैंने नहीं बुलाया, वो किसी काम से जा रहा था तो मैंने हेल्प ले ली। रात के 2 बजे से कौन सा काम था? ये मुझे नहीं पता। वो बहुत होशियार है, तुम्हें लोगों की समझ क्यों नहीं आती? तो इतनी रात को सिर्फ अकेला वो ही बाहर था? तुम्हारे अपार्टमेंट में और भी लोग हैं, किसी और ने नहीं देखा तुम्हें? और उसे फौरन खबर हो गई। मैं कह रहा हूँ बहुत चालबाज है। तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, वो मुझे यहाँ नहीं लाया, मैंने खुद उससे मदद मांगी थी यहाँ लाने के लिए। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो अपार्टमेंट उसका है या रेंट पर रहता है? सीमी, तुम इसे यहाँ से ले जाओगे प्लीज? चलो हम चलते हैं, इसे आराम की जरूरत है। कहीं नहीं जा रहे हो। तुम्हारी बेवकूफ़ी कब खत्म होगी? तुम अक्लमंद हो बहुत। तुमसे तो ज्यादा ही हूं ना। तो अपने पास रखो अपनी अकल, मुझे जरूरत नहीं। चैंग, तुमने अपनी मॉम को कॉल की? नहीं, इतना भी बड़ा मसला नहीं था। मैं अपनी हर परेशानी खुद हैंडल कर सकती हूँ। ओके? वो परेशान हो रही होंगी तुम्हारे लिए। अच्छा, वो न्यूज़पेपर देना, उसमें स्टार्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है। स्टार्स के बारे में क्या लिखा है? बाकी सबका तो नहीं पता, बस अपने स्टार के बारे में पढ़ना था। कैप्रिकॉर्न के बारे में क्या लिखा है? कहाँ गया? इसी में से तो पढ़ रहा था। इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा। क्या इसमें से वो पेज निकाल के ले गया कोई? मैंने उसे सिर्फ उसके स्टार के बारे में बताया कि वो कुछ दिनों तक पानी से दूर रहे, उससे खतरा है। तो क्या उसने बात मानी? उसने कहा कि वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करती। तो क्या तुम उसे ऐसे अकेला छोड़ दोगे? मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका हूँ। मुझे नहीं लगता कि उसे अब मेरी जरूरत है। मुझे यहाँ तुम्हारा बुलाने का मकसद क्या है? क्या? देखो मेरी अपनी जिंदगी भी है,
तुम बार बार मैसेज करके मुझे यहाँ क्यों बुला लेते हो? तुम खुद ही तो उस दिन कह रहे थे कि तुम उस लड़की से दूर रहना चाहते हो, तो फिर उससे दूर रहो ना। मैं जब से आया हूं तुम उसी के बारे में बात कर रहे हो। अब कुछ कहोगे तुम या मैं जाऊं? आप हमेशा जल्दी में ही होते हैं। मुझसे मिलने पर आपको लगता है कि आपका वक्त जाया होता है। तुम्हें तो मालूम है ना कि हमारी दोस्ती पिछले 30 सालों से है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारी शक्ल मुझसे बहुत ज्यादा मिलती है। बस इसी बात का फायदा उठाते हुए तुम्हें थोड़ा डांट लेता हूं, तुम नाराज मत हो। अब एक नई चीज शुरू हो गई है, स्टूडेंट्स को खामखा अवार्ड दिए जा रहे हैं। ओहो, यहाँ ये कोई समझता ही नहीं है कि हर स्टूडेंट की अपनी एक काबिलियत होती है। ये आवाज तुम्हारे पेजर की आ रही है ना? अच्छा, मुझे तो लगा था कि ये नंबर सिर्फ मेरे ही पास है, मगर तुम्हें तो इस नंबर पर और लोग भी मैसेज करते हैं। ये लो मोबाइल और जिससे दिल चाहे बात कर लो। ओह मेरे खुदाया, तुम सच में पेजर इस्तेमाल करते हो? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मोबाइल नहीं है तुम्हारे पास? तुम्हें मेरा पेजर नंबर कहाँ से मिला? तुमने ये नंबर फॉर्म पे लिखा था, वहां से लिया है। कहो क्या बात है? वो कल रात तुम मेरे स्टार के बारे में बता रहे थे, लेकिन इस अखबार में तो कुछ भी नहीं है। उसी में था। तुमने मुझे सिर्फ इसीलिए कॉल की है। देखो, अगर तुम सोच रही हो कि मैं हॉस्पिटल आऊंगा तो ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं तुम्हारे लिए बुक्स कहां से लेकर आऊं? नौकर हूं तुम्हारा? और क्या चल रहा है? सर्दी बहुत हो गई है, मैं फिनलैंड जाने का सोच रहा हूँ। तुम चलोगे मेरे साथ? नहीं अभी नहीं। क्यों यार? मैं सोच रहा हूँ डैड के साथ जाके मछलियाँ पकड़ूंगा। बड़ा मजा आता है, खुद ही पकड़ो खुद ही पकाओ। मैं वहां जा रहा था, इसलिए सोचा तुमसे भी पूछ लूं। अगर तुम चलते तो मजा आ जाता, हम गेम्स खेलते वहां। ये लो, तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? क्या कुछ और मिलेगा खाने को? अगर खाना पसंद नहीं आया तो मैं वापस ले जाती हूँ, कोई मसला नहीं। वैसे तुम बहुत मतलबी हो। अगर बर्गर मिल जाता मैं ले तो... ही जाती अरे हूँ। नहीं, अरे तुम तो नाराज ही हो गई। दिखने में तो अच्छा है। कौन है? क्या चाहिए आपको? मुझे बुक्स चाहिए। जी जी मिल जाएंगी। बताइए कौन सी बुक्स चाहिए? बटर इन द स्टूडियो, द बॉय नेक्स्ट डोर, लेट नाइट इन द ऑफिस, कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप। ओके। क्या हुआ? बोलो। बटर इन द स्टूडियो। तुम्हें इन किताबों की क्या जरूरत है? तुम्हें तो वैसे ही सब कुछ आता है। मजाक उड़ा रहे हो तुम मेरा? हर जगह प्रोफेसरी मत छड़ा करो। लेट नाइट इन द ऑफिस, ये किताब पढ़ने के बाद किसी को भी ख्यालात की जरूरत नहीं पड़ती। एक्सक्यूज मी, इन किताबों को पढ़ने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, अगर तुम्हें ये बुक्स पसंद नहीं तो फिर तुम कौन सी बुक्स पढ़ते हो, बताओ जरा। जो जिंदगी से जुड़ी हो। बुईमॉन। पोकेमॉन? बुईमॉन। 200 साल पुरानी किताब लग रही है। बोर इंसान हो तुम बहुत। तुम्हें लगता है हर पुरानी चीज बोर होती है? बुईमॉन एक नॉवेल है जो 400 साल पहले लिखा गया था। जिंदगी क्या है, कितनी खूबसूरत है, किसी ने इससे पहले इतना अच्छा नहीं लिखा था। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बहुत देर से कुछ पूछना चाह रही हूँ। तुम्हारी उम्र क्या है? क्यों? रुक जाओ। कहाँ रहते हो आजकल? तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कितना इंतजार करती हूँ रोज घर पर। मसरूफ होता हूँ, बहुत काम है मेरे पास।
क्या माँ के लिए भी वक्त नहीं है? चलें, चैंग से मिलना है। रुको 1 मिनट। ओह, डायरेक्टर ऑन, यहाँ आइए प्लीज। हाँ, आया आया। ये लोग खास तौर से चैंग के लिए आए हैं, उसका इंटरव्यू करने के लिए। शुक्रिया, आप लोग बहुत मेहनती लोग हैं। मैं चैंग सॉन्ग की माँ हूँ और ये उसका छोटा भाई है। चैंग सॉन्ग बिल्कुल आप पर गई है, आप भी बहुत खूबसूरत हैं। हर कोई यही कहता है। क्या आप लोगों के पास रिफ्लेक्टर नहीं है क्या? और तुम लोगों के पास मजीद एलईडी लाइट्स भी नहीं है? ये कैसे शूट कर रहे हो तुम लोग? 1 सेकंड, यहाँ आइए। क्या कर रही हैं आप? ये लोग चैंग से मिलने आए हैं उसकी आयादत करने के लिए। तो आप ऐसा इंप्रेशन मत दे कि आपको बहुत खुशी है, बल्कि आप तो ये तासुर दे कि आपको बहुत तकलीफ है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। तुम बेफिक्र रहो और इंटरव्यू शुरू करवाओ। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं थोड़ा रो लेती। अब तुम देखना कैसे परेशानी जाहिर करती हूँ मैं। जबरदस्त, तो फिर शुरू करें? यस। मैं इन्हें बोलता हूँ आपसे सवालात करने के लिए। मेरे सामने से ये कैमरा हटाओ वरना तोड़ दूंगा, समझे? योग, रुक जाओ। आप लोग तो जानते हैं ना, आजकल के बच्चों को अपनी मर्जी करते हैं। जब मैं छोटी थी तो मैं भी बिल्कुल ऐसे ही करती थी। अम्मी बुलाती थी और मैं भाग जाती थी। पूरी फैमिली का इंटरव्यू करना है इन्होंने। योग के बगैर ये नामुमकिन है। मैं जाती हूँ और उसे मनाने की कोशिश करती हूँ ताकि वो दोबारा ऐसा ना करे। तो मुझे ये बताओ कि मैं चैंग से ज्यादा खूबसूरत दिखती हूँ ना? जिंदा हो तुम? ऐसे क्यों कह रही हो? और क्या कहूँ, तुम मेरी कॉल का जवाब ही नहीं देते। मॉम ने बताया था कि तुम घर छोड़ के चले गए। तुम्हें देखने आया था कि तुम कैसी हो। चलता हूँ अब। सुनो, 10 महीने बाद तुम मुझसे मिलने आए हो। रुको, कुछ पैसे ले लो मुझसे। मुझे जरूरत नहीं है, जॉब करता हूँ, पैसे हैं मेरे पास। जॉब की क्या जरूरत है तुम्हें? सिर्फ पढ़ाई पे तवज्जो दो अपनी। ओह अच्छा, और तुमसे पैसे मांगू जैसे मॉम मांगती है? मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम मेरे साथ? तुम जानती हो, मैंने घर तुम्हारी वजह से छोड़ा है, क्योंकि मैं तुम्हारे पैसों पे नहीं पलना चाहता। मैं पापा पर गया हूँ और तुम बिल्कुल मॉम की तरह हो। बस चुप हो जाओ, समझे? चैंग सॉन्ग, मेरी बच्ची। हाँ, ये तुम्हें क्या हो गया? मेरी तो जान निकली जा रही है तुम्हें इस हाल में देख के। हाँ। अपने भाई का चेहरा तो देखो, कैसे सहम गया है बेचारा। इन दोनों बहन भाइयों में बहुत प्यार है। हाँ, ये दोनों एक दूसरे को तकलीफ में बिल्कुल भी नहीं देख पाते। मत रो मेरे बेटे। मेरी बच्ची। चले जाइए आप यहाँ से। नाटक बंद करें। कुछ नहीं हुआ मुझे। दिन ब दिन बहुत ही बदतमीज होती जा रही है। पता नहीं क्या हो गया इसे। इसका सिर्फ चेहरा मुझ पर गया है, बाकी ये बिल्कुल मुझ पर नहीं गई। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, इसका कॉन्ट्रैक्ट इस महीने खत्म हो रहा है, हमें उसे रिन्यू करना होगा। तो आप साइन करवा के ले आएंगी ना? नामुमकिन, क्योंकि म्यूजी और फैंटम उसे ऑलरेडी बुला रहे हैं। उन लोगों को मना नहीं कर सकती, उनका काम भी बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि वो लोग पेमेंट भी टाइम पर करते हैं। मैं भी एडवांस पेमेंट दूंगा, आप फिक्र क्यों करती हैं? यकीन करें मेरी बात का, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। अगर आप कहें तो मैं फुल पेमेंट एडवांस करवा दूं। डायरेक्टर ऑन, इतनी जल्दी क्या है? सोच के बताऊंगी। तो फिर मैं उम्मीद रखूं ना कि आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट जरूर साइन करेंगे। अरे सुनिए तो सही। क्या हुआ? इतनी भी क्या जल्दी? थोड़ी देर के लिए चलते हैं। 다시 허락한다면 그대
내 지난 기억 속에서 그 아픔 속에서 그대 불러 You are my destiny 그대 You are my destiny 그대 चैंग पापा आ जाओ। इतनी सर्दी में बाहर क्यों खड़ी हो? जो कहा था लाए। कैसे भूल सकता हूँ, ये रहा तुम्हारा चिकन रोस्ट। थैंक यू। बर्फबारी में चिकन और ठंडी कोल्ड ड्रिंक का अपना ही मजा है। कोल्ड ड्रिंक नहीं लाया मैं, मौसम खराब है, नुकसान देगी इस वक्त। अच्छा ठीक है। अच्छा चलो अंदर चलें, वरना यहाँ खड़े खड़े बर्फ बन जाएंगे हम लोग। क्यों रो रही हूँ मैं? जी कहिए। सर क्या आप थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं? जरूरी बात करनी है आपसे। ठीक है, आता हूं मैं अभी। क्या क्या कह रहे हो? बताओ मुझे, क्या हुआ है वेंग के साथ? हाइपोग्लाइसेमिक शॉक की वजह से मौत हुई है। शायद इंसुलिन ज्यादा ले ली थी उन्होंने। ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। आखिर कैसे हो गया ये? बहुत सालों से उसे शुगर थी। इंसुलिन के इंजेक्शन तो वो पहले भी लगाया करता था। ऐसी गलती वो कैसे कर सकता है? गाड़ी निकलवाओ, मुझे उसके जनाजे पे जाना है। जी ठीक है। बाल ठीक से स्ट्रेट करना, वरना छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। आप खुद देख लें। ये कुछ ज्यादा ही ठीक नहीं हो गए? सबको पता है कि मैं बीमार हूं, तो इस तरह से बाल बनाओ कि ज्यादा अच्छे भी ना लगे और बुरे भी। लोगों का ख्याल भी रखना पड़ता है, तो जरा संभल के। मैं दोबारा से कोशिश करती हूँ। लूना, तुम्हारे सैंडल्स नहीं मिल रहे, हर जगह देख लिया मैंने। क्या मतलब है? मैं तो वही सैंडल पहन कर आई थी यहाँ। मैंने सुना है वो प्रोफेसर तुम्हारा कुछ सामान लेकर गया है। मेरे जूते ले जाकर क्या करेगा? बाकी सामान तो यही है। ये जूते तुम्हारे हैं? उसकी इतनी हिम्मत, उसको छोड़ूंगी नहीं। खुदा ने ये दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है, बहुत सी चीजों से नवाजा है हमें। खाने के लिए फल, सब्जियां और बेशुमार चीजें जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते, वो वही बना सकता था। इसके अलावा उसने और भी मखलूक बनाई जो हमें नजर नहीं आती। हम लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत की हकीकत कुछ और है। इंसान समझता है मैं जिससे मोहब्बत करता हूं वही मेरी जिंदगी है, लेकिन
उसके गुजर जाने के बाद वो जगह कोई और ले लेता है। और यही इस कायनात का दस्तूर है और सच भी है। एक को जाना है और दूसरे को आना है। हमें हर इंसान के साथ अच्छे इखलाक से रहना चाहिए। लड़ाई झगड़ा फसाद इन सब चीजों से कुछ हासिल नहीं होता हमें। अरे देख देख सर अभी तक पेजर इस्तेमाल कर जमाने के आदमी देखा तो नहीं है। अब तक पेजर इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें मना किया था ना मैंने, मेरे पेजर पर मैसेज मत करना। आखिर तुम चाहती क्या हो? डिलीट करो मेरा नंबर। कुछ पूछना है? बोलो। मेरे सैंडल्स कहाँ है? सैंडल्स? मुझे क्या पता? हर चीज वही है, सिर्फ मेरे सैंडल्स गायब हैं। सही कहते हैं लोग, किसी का भला नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं पता। तुम मुझे पागल समझते हो क्या? तुम चाहते हो कि तुमने मेरी हेल्प की तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? हाँ, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वो किसी इंसान को धोखा नहीं देते। तो बताओ मेरे जूते कहाँ हैं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब नहीं हुआ, मेरे जूते तुम्हारे ही पास मेरे पास नहीं है, कह दिया ना। मैंने सुना है कि तुम्हारा भाई चैंग को बहुत पसंद करता है। उसे समझाओ दूर रहे उससे। क्यों? क्योंकि अगर चैंग सॉन्ग तुम्हारे भाई से शादी कर लेती है और तुम्हारे घर आ जाती है तो हमारी शादी के बाद मैं उसकी भाभी बन जाऊंगी ना। अब मुझे वो पसंद नहीं। शादी का कब कहा मैंने तुमसे? क्या मतलब? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? इतने अरसे से हम लोग साथ हैं, छुप छुप कर मैं तुमसे मिलती हूँ। और ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमें लोगों को भी बता देना चाहिए कि हमारा आपस में क्या रिश्ता है। यूरा, तुम चाहती हो सबको पता चले? बिल्कुल। क्या तुम ऐसा नहीं चाहते? तो फिर छोड़ दो मुझे। मैं आज के बाद तुम्हें कभी मिलने को नहीं कहूंगी। वैसे एक बात बताओ, तुम शादी के लिए घबरा क्यों रहे हो? तुम्हारी बीवी ने जो किया उसकी वजह से तो नहीं? ऐसा ही है ना? लेकिन हर लड़की एक जैसी नहीं होती। मुझसे शादी कर लो ताकि वो सब बातें लोगों को मालूम ना हो जो मैं जानती हूँ। अरे हाँ, कल जॉन की शादी में जा रही हूँ मैं। उसका बड़ा भाई तुम्हारा दोस्त है ना? तो तुम भी मेरे साथ चलो, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, साथ चलेंगे। बहुत फ्रेश लग रहा है तुम्हारा चेहरा। आज सबकी नजरें तुम पर होगी। वाकई सच कह रही हो ना? जब भी मैं पार्टीज में जाती हूँ तो सब मुझे ही देखते हैं, लेकिन वो बेचारे भी क्या करें, मैं हूं ही इतनी खूबसूरत के देखे बिना रह ही नहीं सकते। हाँ, आज तुम जिसकी शादी में जा रही हो वो भी काफी खूबसूरत है, कम नहीं है किसी से। कुछ भी हो, आज दुल्हन से ज्यादा मैं खूबसूरत नजर आऊंगी और ये बात तुम्हें पता है। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, उसने अपनी शादी शिप पर क्यों रखवाई है? कहीं इसलिए तो नहीं कि मैं वहां आकर सर्दी से बीमार हो जाऊं? अरे अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए। तुम तो जानती हो इन बड़े लोगों के चोचले। सैंडल्स ले आई हो तुम? जी, बहुत सारी दुकानें घूमी तब जाके ये मिले हैं। देखें कितने अच्छे हैं। जैसे आपने कहा था वैसे ही ढूंढ कर लाई हूँ, बस आप पहनकर चेक कर लें। बहुत छोटे हैं ये तो मुझे नहीं आ रहा है, मैं क्या करूंगी? मेरा फोन दो मुझे। जी, ये लीजिए। हेलो प्रोफेसर डॉमी जॉन, तुम्हें एक बात बतानी थी। मैंने दोबारा वही सैंडल्स मंगवा लिए हैं दुगनी कीमत देकर, और जो कुछ तुमने किया है उसके लिए तुम्हें मुझसे माफी मांगनी ही होगी। वैसे एक बात मुझे समझ नहीं आई,
उन जूतों का तुमने करना क्या है? अचार डालोगे क्या? तुम्हें कहा है ना मेरे सामने मत आया करो। मैंने भी यही कहा था। वैसे मुलाकात तो दोबारा होगी ही, शादी पर आ रही हूं मैं। तुम क्या करोगी वहां आके? शादी में तुम्हारा क्या काम? बुरा लग रहा है? न्यूज वाले यकीनन सिर्फ मेरे बारे में ही लिखेंगे, तुम्हें बहुत मेहनत करना होगी। हो सकता है कामयाब हो जाओ, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है। बस इतना गुस्सा अच्छा नहीं। वैसे मैंने डायरेक्टर मार्क को मना कर दिया है मूवी के लिए। मैंने सुना है कि तुम बहुत ही कम पैसों में काम कर रही हो उनके साथ। अब मैं तो कम पैसों में काम करने वाली नहीं, तो तुम ही कर सकती थी। लो रेट आर्टिस्ट की मूवी देखने के लिए आऊंगी जरूर मैं। या मैं इसको मार दूंगी या फिर इसकी वजह से अपनी जान ले लूंगी। हेलो प्रोफेसर डॉमी जॉन, तुम्हें एक बात बतानी थी। मैंने दोबारा वही सैंडल्स मंगवा लिए हैं दुगनी कीमत देकर, और जो कुछ तुमने किया है उसके लिए तुम्हें मुझसे माफी मांगनी ही होगी। वैसे एक बात मुझे समझ नहीं आई, उन जूतों का तुमने करना क्या है? अचार डालोगे क्या? मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्टारशिप के सामने। यहाँ आज एल ग्रुप के दूसरे बेटे जेंग जू की शादी की तकरीब है और बहुत से लोग यहाँ पर शिरकत के लिए आए हैं और टीवी के मुख्तलिफ एक्टर्स इस शिप के अंदर दाखिल होंगे। यहाँ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ जेंग सॉन्ग की अभी आमद हुई है, तो फिर चलते हैं उनकी तरफ। आइए चलिए। 왜 사랑을 믿지 않느냐고요? 완전 믿죠. 옛날에도 그런 사람들 많았어요. 신분을 뛰어넘는 사랑을 한다면서 마님이랑 머슴 바람나서 밤도만 가고, 그런데 목숨 걸었던 그 사랑은 3년도 못 가서 끝이 나요. 마님은 호미 들고 바람난 머슴 잡으러 돌아다닙니다. 프로포즈요? 나만을 위해서 노래를 불러주는 거? 무릎 꿇고? 무릎 꿇고 노래 부르며 결혼을 구걸하는 인간들 유치하죠. 유치한 맛으로 하는 거죠. 사랑이란 게. 사랑은 시간을 못 이깁니다. 모든 걸 다 이기는 사랑. 저도 곧 만날 것 같아요. 만나면 저도 가겠죠. 시집 갈 때 됐잖아요. 결국 그 구두 신고 그 배를 탔다 이 말입니까? 그분에게 정말 나쁜 일이 생기면 아무렇지 않은 자신 있으십니까? 송이가 없어졌어요. 아무리 찾아도 없어. 그걸 어떻게 믿냐고! 이 남자가 사라질 때 천송이 씨도 사라졌어요. 나 그날 정말 이상한 일이 있었어. 혹시 그날 거기 왔었나?